क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 8 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1। क्या है क्वेश्चन? अ पोल ऑफ लेंथ 1 मीटर स्टैंड्स हाफ डेप्थ इन अ स्विमिंग पूल विद वाटर लेवल 50 सेंटीमीटर हायर देन द बेड। एक स्विमिंग पूल ये दिखाया हुआ है, स्विमिंग पूल ये उसका बेड, ये उसका बेड है, और एक पोल वर्टिकली स्टैंड कर रहा है इस पूल में इस तरह से कि आधा वो अंदर है पोल और आधा है बाहर। इधर क्या है? यह है एयर, ये एयर है और स्विमिंग पूल है तो यहां पानी भरा हुआ है। ये एयर वाटर इंटरफेस, ये स्विमिंग पूल का बेड, और ये वो रॉड 1 मीटर हाइट की जो 50 सेंटीमीटर ऊपर है। मतलब ये ए बी ये कितना है? 50, और बी सी भी कितना है? ये है 50। 50 सेंटीमीटर पानी के अंदर और 50 सेंटीमीटर पानी के बाहर। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.33। आगे बतला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड सनलाइट इज कमिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तो सनलाइट 45 डिग्री पर आ रही है, यह सन, इससे आने वाली लाइट 45 डिग्री के एंगल पर आ रही है। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल ऑन द बेड। तो बेड पर इसका शेडो कितना लंबा होगा, क्या उसकी लेंथ होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ऐसा सोचें, हम सन से आने वाली लाइट को यदि कंसिडर करें तो इस रीजन में जो लाइट होगी, जो लाइट इधर से आ रही होगी, उसको पोल की ये लेंथ स्टॉप कर देगी। इसके ऊपर जो लाइट होगी वो तो आएगी, एयर वाटर इंटरफेस पर उसका रिफ्रैक्शन होगा और वो बेड तक पहुंच जाएगी। तो जहां लाइट पहुंच जाएगी वो शेडो नहीं है, उस रीजन में शेडो फॉर्म होती है जहां आने वाली लाइट रुक जाए। किसी भी तरह से वो यदि रुक जाती है तो वहां पर शेडो फॉर्म होता है। तो इसका शेडो कहां और कितना लंबा बनेगा ये जानने के लिए मैंने कंसिडर किया ये एक लिमिटिंग रे। मैं इसको लिमिटिंग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके नीचे की जो लाइट है वो स्टॉप होती है, इसके ऊपर की जो लाइट है वो तो पहुंच जाती है बेड तक रिफ्रैक्ट होने के बाद। तो ये वो लिमिटिंग रे है जो बेड तक पहुंचेगी, तो इसके नीचे की जितनी होंगी वो स्टॉप हो जाएंगी। तो ये हो जाएगी इंसिडेंट रे। ये एंगल कितना हो जाएगा? 45। ये एंगल 45, तो ये भी 45, ये भी 45 हो जाएगा। तो ये तो था ही 45, ये 45 हो गया, तो दोनों एंगल्स 45 डिग्री के हैं। तो ये लाइट कौन सी लाइट हो जाएगी? इंसिडेंट लाइट। ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और क्योंकि ये एयर टू वाटर जा रही है रे, इसलिए इसका होगा रिफ्रैक्शन। रेयर से डेंसर में जा रही है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, और वो यहां रीच कर जाएगी, यहां पर रीच कर जाएगी। कहां पर? यहां। और ये नॉर्मल है तो यहां रीच कर जाएगी, यानी इस रीजन की लाइट स्टॉप हो गई है, तो इतनी लंबी शेडो फॉर्म होने वाली है। कितनी? सीई। तो ऐसा डायग्राम बनाने से ये समझ में आ गया कि ये सीई ये है, सीई ये है लेंथ ऑफ शेडो। अब ये सी एन कितना होगा? तो ये सी एन होगा बी डी के बराबर, सी एन होगा बी डी के बराबर। सीई इज इक्वल टू, ये सी एन है बी डी, बचेगा एन ई, बी डी प्लस एन ई। अब इसमें से बी डी तो ज्योमेट्रिकली निकल आया, ये एंगल 45 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये 45 है, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। ये 50 की है तो ये भी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब ये तो निकल आया सी एन हमारे पास कितना? 50 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा? एन ई। ये एन ई कितना है ये यदि निकल आया तो इसमें ऐड कर देंगे 50 सेंटीमीटर में, तो हमको सी ई ये लेंथ मिल जाएगी जो है लेंथ ऑफ शेडो। तो अब ये निकालने के लिए क्या करें? तो यहां हम लगाएंगे स्नेल लॉ, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। यहां पर एयर टू वाटर जब रिफ्रैक्ट हो रही है ये लाइट, तब क्या लिखेंगे हम? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और साइन आई, मतलब उसमें बनने वाला एंगल दैट इज 45। तो साइन 45 इक्वल्स टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
जो कितना दे रखा है 4/3, और यहां बनने वाला ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा साइन आर। साइन आर, इस तरह साइन आर हमको मिल गया। साइन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/√2 होने से 3/4√2, 3/4√2, ये साइन आर की वैल्यू निकल आई। पहला काम तो हमको ये करना है, हमको चाहिए क्या है, एन ई, उसको नहीं भूल जाए, पहले निकालेंगे साइन आर, ये स्टेप 1। और अब बचती है ट्रिग्नोमेट्री, बस और कुछ नहीं। साइन आर निकल आया है, हमको चाहिए क्या है, ये एन ई हमको लेंथ चाहिए, ये हमको पता है ये कितना है 50 सेंटीमीटर। तो यदि मैं यहाँ tan आर ले लेता हूँ, tan आर यदि ले लूँ इस ट्रायंगल में, तो tan आर कितना होगा, तो tan आर होगा एन ई अपॉन एन ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो एन ई आ गया, एन ई अपॉन एन ई 50 इंटू tan आर हो जाएगा। एन ई इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इंटू tan आर। अब tan आर यदि मिल जाए तो एन ई आ जाएगा, फिर एन ई को यहाँ सब्सटीट्यूट करके उसका आंसर निकल आएगा। तो एन ई इज 50 इंटू tan आर। अब tan आर कैसे आएगा, तो क्योंकि साइन आर हमको मालूम है, साइन आर हम जानते हैं, तो साइन आर यदि मालूम है तो एक राइट ट्रायंगल में बनाता हूँ। ये एंगल आर सपोज कर लें यदि, ये परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज 4√2। तो ये बेस कितना होगा, इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब 16 इंटू 2 यानी 32, 32 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा 23 का रूट 23, ये बन गया इस ट्रायंगल का बेस। तो साइन आर की वैल्यू हमको पता थी, उस बेसिस पर हमने ये राइट ट्रायंगल बनाकर ये फाइंड कर लिया। तब tan आर कितना होगा, तो ये होगा 50 इंटू tan आर। tan आर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/√23। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं, ये 5 से थोड़ा सा कम है, तो 5 से थोड़ा कम मानकर, तो इसको कितना मान लें हम, 5 से थोड़ा कम यानी क्या मान सकते हैं 23 का रूट। वैसे मैंने सॉल्व कर रखा है, वो भी आपको बतला देता हूं मैं। ये आएगा सॉल्व होने पर 31.27 सेंटीमीटर। आप अप्रॉक्सीमेटली भी फाइंड कर सकते हैं। वैसे इसको 5 मान लेते हैं हम, यदि 25 मानते तो √25 5 होता, ये 10 होता, ये 30 आता, और ये 25 से थोड़ा कम है यानी 30 से इसको थोड़ा ज्यादा रखो। तो एग्जाम में यदि आता है तो आप अप्रॉक्सीमेशन से इसकी वैल्यू 31 फाइंड कर सकते हो। तो 50 इंटू 3/√23 ये आ गया, और बस अब इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देना है। 50 सेंटीमीटर तो था ही, इसमें और कौन ऐड हो गया 31.27, तो ये आ गया 81.27 सेंटीमीटर, ये होगी लेंथ शेडो की। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 81.27 सेंटीमीटर।